वर्किंग पेरेंट्स अक्सर इस गिल्ट में रहते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे, हमारे बच्चे कब ग्रो कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा। आज की अपनी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स दूंगी जो कि वर्किंग पेरेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे अपने बच्चों को समझने में, और साथ में वो ये भी समझेंगे कि कैसे वो छोटे छोटे से एफर्ट्स डाल के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को वो समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप एक वर्किंग पेरेंट्स हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है, क्योंकि देखो बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ किस तरीके की बातें करनी है, ये सब डिपेंड करता है बच्चे की उम्र पे। अभी हम बात करेंगे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों के साथ आप कितनी ज्यादा देर तक रहते हैं ये ज्यादा मायने नहीं करता, मायने ये रखता है कि जितनी देर आप बच्चों के साथ रहते हैं क्या उतनी देर सचमुच बच्चों के साथ ही रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप बच्चों के साथ में हो लेकिन आप लगे हुए हो अपने फोन में, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चों के आसपास हो लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो अपना लैपटॉप चला के अपना काम करने में। मेरा कहने का मतलब है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि आप कितना ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, मैटर करती है क्वालिटी। तो देखिए, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, सुबह आप 8 बजे घर से निकले हुए हैं, रात को 9-10 बजे घर लौट के आ रहे हैं। उस कंडीशन में अगर आप सिर्फ 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 30 मिनट भी अगर आप बच्चों के साथ रहते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। गलती जो करते हैं बस वही गलतियां आपको सुधारनी है। फोन को साइलेंट करके साइड में रख दीजिए। टीवी अगर देख रहे हैं तो प्लीज टीवी को बंद कर दीजिए। लैपटॉप पे कुछ अपना काम कर रहे हैं तो उसको भी आप साइड में रख दीजिए। उस 15-20 मिनट में सिर्फ अपने बच्चों से बात कीजिए। आज दिन भर में क्या हुआ, उनके स्कूल में क्या हुआ, क्लास के बच्चों से उनकी क्या बात हो रही है, कौन बच्चा टिफिन में क्या लेके आया, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें आप बच्चों के साथ में डिस्कस कीजिए। साथ में आपका भी जो काम है, आपके ऑफिस में भी अगर कुछ हुआ है वो भी बच्चों के साथ में आप जरूर डिस्कस कीजिए। ऐसा नहीं कि बैठ के आपको सिर्फ उनकी बातें सुननी है, नहीं, आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, उनसे बातें पूछनी है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ध्यान से सुन के उसका रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। वैसे ही आपको अपनी बातें भी उनको बतानी है, क्योंकि देखो बातचीत करना होता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ आप बोल रहे हो वो भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कुछ आप बता रहे हो कुछ बच्चे बता रहे हैं, वो एक कम्युनिकेशन होता है। और बॉन्डिंग बनाने के लिए टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो ज्यादा नहीं, अगर आप 15 से 20 मिनट भी डेली बच्चों के साथ बैठते हैं तो ये आपके लिए काफी है। दूसरा एक तरीका है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। जिस वक्त आप घर के काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक मदर हूँ और मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मैं शाम को 6 बजे 7 बजे आ रही हूँ, उसके बाद भाई मुझे किचन में भी काम है, या मुझे अपना बेड अरेंज करना है, या मुझे अपने कपड़े फोल्ड करके रखने हैं। तो ये जो छोटे छोटे से काम आप कर रहे हो, इनको करते करते आप बच्चों से बात करो। आप बैठे हैं, कपड़े फोल्ड करिए, बच्चों से बात करते रहिए। आप खाना बना रहे हैं, बच्चे आपके आसपास में हैं तो उनसे बात करते रहिए, उनकी हेल्प भी लीजिए। कई बार हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं, किचन में बच्चा क्या करेगा, तू बैठ में फटाफट करके आती हूँ, ये फटाफट करके आने के चक्कर में ना बच्चे से दूर हो गए हैं। अगर आपका बच्चा उस टाइम पे फ्री है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसी क्लासेस वगैरह में नहीं गया हुआ है, तो आप उससे थोड़ा सा हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे आप किचन में अगर समझिए कि आप रोटी बना रहे हैं, आपका बच्चा है, तो उसको बोल सकते हो कि लो ये पापा को दे दो, या चलो सब्जियां उठा के आप फ्रिज में रख दो, या चलो टमाटर वॉश करके रख दो। ऐसे छोटे छोटे से काम, जितना बड़ा आपका बच्चा है उसके हिसाब से आप छोटे छोटे से काम बच्चे से करा सकते हैं, और साथ साथ में आप बातें भी करते रहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है पेरेंट्स का और बच्चे का। अब हम लोग क्या करते हैं, दिन भर के थके होते हैं, बच्चा किसी काम को हाथ भी लगाता है तो हमें लगता है तू हट, मैं फटाफट करके आती हूँ, और ये जो है ना एक डिस्टेंस बना देता है। तो ये डिस्टेंस आपको खत्म करना है। जितना हो सके बच्चों से बात भी करते रहिए, और उनको अपने साथ अपने काम में, छोटे मोटे काम में लगा के भी जरूर रखिए। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इज, देखो आप वर्किंग है तो डेफिनेटली कोई तो दिन आपका ऑफ होता ही होगा। आपका सैटरडे संडे ऑफ हो सकता है, ओनली संडे ऑफ हो सकता है। तो जो भी दिन आपका ऑफ है, तो ऐसा नहीं कि हर ऑफ में आपको बाहर ही जाना है, हर वीकेंड पे आपको बाहर ही सिर्फ पार्टी करने के लिए जाना है, नहीं।
कुछ दिन ऐसे ज़रूर रखो जिसमें आपके बच्चों का भी ऑफ है, आपका भी ऑफ है, और आप लोग सिर्फ घर पे हो। साथ में मिलके खाना बनाइए, पुराने फोटोज़ देखिए, अपनी पुरानी वीडियोज़ देखिए, है ना, पुरानी चीज़ों को डिस्कस कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में बच्चों से डिस्कस कीजिए। यानी एक ऐसा दिन जिसमें आप घर में हो, सब लोग साथ में हो, तीनों मील आप साथ में ले रहे हैं, चाय आप साथ में पी रहे हैं, अपने घर के छोटे छोटे डिसीजन कि भाई यहाँ पेंटिंग लगानी है तो कैसी पेंटिंग होनी चाहिए, या कमिंग किसी का अगर बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, कहीं जाना है, उसमें किसके ड्रेस कैसी होनी चाहिए, सब लोग अगर एक सा पहन रहे हैं तो किस कलर का पहनना चाहिए। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमें बच्चों के साथ में बैठ कर डिस्कस करना चाहिए। ऑफ वाला दिन आप बच्चों के साथ बिताना शुरू करो और फिर देखो कि आपको कितना मज़ा आता है। ये जो आप बाहर जा रहे हो जिसमें आप ड्राइविंग करने में बिजी हो, बच्चे अपने पीछे वाली सीट पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, आपस में भी आप बात नहीं कर रहे हो, ये जो चीज़ कर रहे हो ना, ऐसी आउटिंग करने से अच्छा है कि आप घर में बैठ के बात करो, एक बॉन्ड क्रिएट करो, और फिर आपको ये गिल्ट कभी नहीं होगा कि हम वर्किंग हैं, हम बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप बच्चों से बात करोगे ना, तो आपको पता भी चलेगा कि आपका बच्चा किस दिशा में सोच रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसकी सोच कहाँ जा रही है, उसके दोस्त किस तरीके के हैं, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, वो सब भी आपको पता चलेगा। और फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वर्किंग होने की वजह से आप अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहे कितने भी बिजी हैं, लेकिन जहां आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, सपोज के स्कूल में पीटीएम हो रही है, एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे है, कुछ भी इस तरीके का, अगर उसकी ज़िंदगी का कोई खास दिन है या उसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पहला दिन है और बच्चा चाहता है कि आप उसको स्कूल में ड्रॉप करने के लिए जाओ, तो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज। जितना हो सके आप ऐसी जगहों पे अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाइए। आप कितना कमाते हैं ये आपके बच्चे के लिए मैटर नहीं करता, ज़रूरत में आप कितना प्रेजेंट होते हैं, आप कितना उसके साथ खड़े होते हैं, ये उसके लिए बहुत मैटर करता है। तो जितना हो सके बच्चे के इंपॉर्टेंट डे में, इंपॉर्टेंट टाइम में उसके साथ रहने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इस तरीके से अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा लेकिन उसके साथ आपका बॉन्ड एकदम बच्चे जैसा ही रहेगा, क्योंकि हमने वो एफर्ट्स डाले हैं, हमने वो टाइम दिया है, इस वजह से ये बॉन्ड बन पाया है। तो ये चीज़ों का आपको फिर कभी गिल्ट नहीं होगा कि वर्किंग होने की वजह से हम बच्चों से जुड़ नहीं पाए। हाँ, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो ज़रूर ये गिल्ट आपके अंदर रहेगा। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली में और अपने पार्टनर के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।